सरकार के हिमायती लोगों को आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे प्रकल्पों पे अलग अलग तरह का कार्य करते हुए। जी हाँ दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि सरकार में बैठे जो लोग भी मंत्री मिनिस्टर या किसी भी पद पर हैं, उन लोगों के जो करीबी लोग हैं, उन लोगों को आप लोगों ने गौशाला चलाते देखा होगा या फिर कोई शेल्टर हाउस चलाते देखा होगा। तमाम तरह के NGO चलाते हैं वो लोग और अच्छा खासा रुपया पैसा बना लेते हैं। लेकिन आप लोग सोच कर देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हमारी नज़रें रास्ते से गुजरते हुए ऐसे लोगों पर पड़ जाती हैं जो कराह रहे होते हैं, तड़प रहे होते हैं, चाहे वो पशु हों या इंसान। मैं आज आप लोगों को ऐसे ही एक हृदय विदारक दृश्य को दिखाने जा रहा हूं। मुझे बहुत आहत किया, बहुत दुख हुआ और मैं अपील करता हूं शासन सत्ता में बैठे हुए उन सभी मठाधीशों से कि वो लोग इस पर अपनी आंखें खोलें, जो उनके ऊपर जो भी खुमार छाया है उसे उतारें और यह जो है दृश्य ध्यान से देखें और इस पर तुरंत और त्वरित कार्रवाई करते हुए इसे राहत पहुंचाएं। महावीर छपरा में हूँ, वाराणसी रोड पर, गोरखपुर से वाराणसी जाने वाली ये सड़क है। इस जगह का नाम है, इस बाज़ार का नाम है महावीर छपरा और यहीं से नज़दीक थोड़े ही दूर पर बेलीपार थाना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाह रहा हूँ। एक गोवंश आप लोग देख पा रहे हैं, बहुत ही बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है। इसकी हालत ये है कि इसके पैरों में चोट लगा है और ये चोट बहुत पहले का लगा हुआ मालूम पड़ता है और उसी पर उसे दोबारा किसी ने घायल कर दिया है और ये इस दशा में पड़ा है। कौवे नोचना शुरू कर दिए हैं और कुछ ही समय बाद इसे जो कुत्ते या अन्य जानवर इसे खाना और नोचना शुरू कर देंगे। ये तब तक चलता रहेगा जब तक ये मर न जाए। आप लोगों को बताना चाहूँगा, बहुत सारे लोग इधर से गुजर रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। सभी लोग व्यस्त हैं, कहीं ना कहीं अपने जीवन यापन, अपनी दिनचर्या में जा रहे हैं लोग। किसी को समय नहीं है इसे देखने का, इसे जांचने का। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे पास भी समय नहीं है। मैं भी इससे बहुत कुछ नहीं कर सकता, इसके लिए बहुत कुछ नहीं कर सकता। मैं इसके पास जाऊँगा तो ये उठ के लड़खड़ाते हुए अपनी दुर्दशा में भागेगा, फिरेगा या परेशान होगा। कुल मिला जुला कर अभी कुछ देर पहले इसे कौवे यहाँ पे इसके जख्मों को कुरेद रहे थे, नोच रहे थे। आप लोगों को बता दूँ, देखिए कौवे इसे नोच रहे हैं, कौवे इसे अपना निवाला बना रहे हैं, इसके पैरों को इस जीते जी किस तरह से खा रहे हैं। इतना दुखद पहलू है ये, लेकिन किसी को कोई गरज नहीं पड़ी है। कौन फुर्सत में है, कौन इस समय इसे बचाने आएगा, कौन दिन भर इसके कौवे हाँकने आएगा। दुर्भाग्य है इस सरकार में। इस तरह से किसी को भी सड़क पर पड़कर तड़पते नहीं रहना है। इसके लिए कुछ करना होगा। कौन क्या करेगा इसके लिए अब देखने वाली बात है। इसे इतना दर्द हो रहा होगा, कितना तड़पता होगा। ये जब खड़ा होता होगा तो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाता होगा। इसके पैरों से खून निकल रहा है और ये इस तरह से लाचार पड़ा, बेबस पड़ा, यहाँ पर अपनी मौत और अपनी अंतिम सांसों के इंतजार में बैठा है। कौवे इस पर हमला कर रहे हैं, कुत्ते इसे नोचेंगे जब ये अपनी पूंछ भी नहीं डुला पाएगा। सोच कर देखिए आप लोग क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है। महावीर छपरा है ये, यहाँ पर गोरखपुर से ये मुश्किल से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। वाराणसी रोड है ये और यहाँ से नज़दीक में ही पुलिस चौकी है, बेलीपार थाना के ठीक पहले महावीर छपरा बाज़ार। आप लोग इसे राहत पहुँचाएँ। मैं चाहता हूँ जो भी समाज सेवी संस्थान, संगठन, NGO जो कोई भी हो, वो लोग इसके लिए कुछ करें, वरना ये ऐसे ही यहाँ पर दम तोड़ देगा और इसे इस हाल में छोड़ने के लिए ये सत्ता और सरकार नहीं दी गई थी। आप इसके लिए कुछ कीजिए योगी जी, कुछ तो कीजिए, वरना ये ऐसे ही यहाँ पर कौवों और कुत्तों का शिकार बन जाएगा। उसे नोच के खाएंगे और लोग देखते हुए तमाशबीन बनकर यहाँ से गुजर जाएंगे। कोई तो इसके लिए इसका रहनुमा बनकर आए। कौन आएगा? जो भी आएगा वो बहुत बड़ा पुण्य का कार्य करेगा। आप लोगों को आना पड़ेगा। लोग गुजर रहे हैं, किसी को फुर्सत नहीं है, किसी को कोई गरज नहीं पड़ी है, लेकिन आप सबको आना होगा, आप सबको इसे बचाना होगा। चाहे जो भी हो, जैसे भी हो, आपको इसके लिए कुछ करना होगा। मैं और देर नहीं ठहर सकता। मेरे पास भी आप ही की तरह शायद समय नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों की आंखें खोल देना चाहता हूँ। आप लोग बताइए कि क्या इसे जीने का हक नहीं है, इसे अधिकार नहीं है? इसे जीने का हक है, लेकिन दुर्भाग्य देखिए, कोई ट्रक या कोई गाड़ी, कोई वाहन इसे कभी मार दिया होगा ठोकर और आज तक इसके जख्म भरे नहीं। आप लोगों को बता दूं, ये दृश्य देखकर मर्माहत हुआ मैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई। मुझे लगा
कि मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ। मेरे पास भी समय नहीं है समय मेरे पास। मैं अपने काम को करने की जगह पर मैं ये कर रहा हूँ, और मैं जो भी कर रहा हूँ वो मैं अपने आप को यहाँ समर्पित पा रहा हूँ। तो मुझे तकलीफ़ हो रही है इसे देखकर, आप लोगों को दिखाते हुए। इसको अभी ताज़ा, इसको अभी ब्लीडिंग, वहाँ से पैर में से ब्लड आ रहा है। आप लोग ये बताएं कि हमने क्यों चुना था आपकी सरकार को। योगी जी आपसे निवेदन है, कृपया अपनी पुलिस को सिर्फ लाठियां भजवाने के लिए और चुनाव संपूर्ण कराने के लिए मत यूज कीजिए। ऐसे गोवंशों को, ऐसे पशुओं को राहत पहुंचाने के लिए भी आप कुछ कीजिए। अपनी पुलिस को भेजिए और कहिए इस रास्ते पर ऐसा हृदय विदारक दृश्य हमें नहीं देखना है। हमें नहीं देखना है कि कोई पशु कराह रहा है, कोई एक्सीडेंट से आहत होकर कोई पीड़ित पशु, गाय, बैल, बकरी, कोई भी सड़क पर छटपटा रहा है और हम उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। आप भेजिए अपनी पुलिस को और कहिए कि वो उसे राहत पहुंचाएं, एम्बुलेंस बुलाइए, चाहे जो भी कीजिए, लेकिन आप इसके लिए कुछ कीजिए। आप नहीं कर सकते तो अपनी किसी भी संस्थान को, किसी भी ऐसे संस्था को भेजिए जो इसके जख्मों पर मरहम लगा सके। क्या आपको इसीलिए लोगों ने ये सोचकर बिठाया था कि आप सिर्फ चुनाव संपन्न कराएंगे? क्या आप सिर्फ जो है प्रमुखों का चुनाव संपन्न कराएंगे, जिला पंचायत बनाएंगे, बंगाल चुनाव करेंगे, पुलिस वालों पर धौंस जमाएंगे, उनको ड्यूटी करना सिखाएंगे? इस तरह की वीडियो आपकी न जाने कितनी वायरल हो रही है। लेकिन इस तरह के गोवंशों के लिए आप क्या कर रहे हैं? आपको कुछ करना होगा। आपको ऐसे हालात में पड़े हुए पशु जहां भी मिलें उन्हें तुरंत तत्काल राहत पहुंचाने का कोई न कोई प्रकल्प होना चाहिए। लोगों को राहत मिल रही है, चाहे जो भी हो रहा है। लोगों को आप एम्बुलेंस और एम्स दे रहे हैं, सब कुछ ठीक है। आपके गृह जनपद गोरखपुर में हूँ मैं। गोरखपुर का ये महावीर छपरा बाजार है। आप भेजिए और अपने इस तरह के किसी पीड़ित पशु के लिए कुछ कीजिए। आप लोगों से जो भी बन पड़े, आप लोग इसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम इस वीडियो को वहाँ तक पहुँचा दीजिए जो लोग इसके लिए कुछ कर सकते हैं। मेरे पास भी समय नहीं है, मैं बहुत व्यस्त हूँ। मैं अपने रोजी रोटी के लिए तड़प रहा हूँ, भाग रहा हूँ। ऐसे ही हर लोग हैं यहाँ से गुजरने वाले, किसी को कोई वक्त, कोई फुर्सत नहीं है। यहाँ पे इसे कौवे नोच रहे हैं, इसके जख्मों को खा रहे हैं, इसे जीते जी। और कब तक इसे हम लोग इस हाल में छोड़ दें? तब तक जब तक इसे कुत्ते नोच नोच के खा न डालें। इस सड़क पर जब ये सड़ने लगेगा और बदबू फैलने लगेगी तो अगल बगल के लोगों को जागरूकता आएगी और लोग इसे फिर जो है यहाँ से उठाकर कहीं कूड़े के ढेर पर फेंक देंगे। पुलिस की गाड़ियाँ भी गुजर रही हैं लेकिन किसी का ध्यान इस पर नहीं है। आप लोगों को कुछ करना होगा। आप लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कौन होगा इसका पालनहार? इससे तो बेहतर वो बूचड़ खाने वाले थे जो लोग इसे कम से कम आसानी से काट दे रहे थे, मार दे रहे थे। लेकिन अब क्या होगा? अब देखिए आपके सामने ये कौवा अपना उसे खुराक बना रहा है। अभी मैं जब थोड़ी देर पहले आया तो थोड़ी देर पहले ये उड़ के भागा था, अभी फिर दोबारा आ गया है। आप बताइए मैं इसको हाँकता रहूं या मैं क्या करूं? आखिर कब तक हाँकूंगा? कब तक मैं इसकी सुरक्षा करूंगा? कब तक मैं इसे बचाऊंगा? आप लोगों को इसके लिए कुछ अस्थाई निदान निकालना होगा। आप लोग नहीं निकालेंगे तो आप सरकार में हैं, आप सत्ता में हैं, पावर में हैं, कौन निकालेगा? ये बोल नहीं सकता, ये अपने दर्द को बयां नहीं कर सकता, ये चीख नहीं सकता, लेकिन इसके राहत देने के लिए किसी को तो आना पड़ेगा। यह बहुत ही बड़ी विडंबना है। इस प्रदेश सरकार के ऊपर एक तमाचा है। इस गोरखपुर में रहकर यहाँ पर इतनी बड़ी त्रासदी, आप लोग सोच कर देखिए कैसे होगा, कैसे चलेगा, क्या कहेगा ये?